Today is the class of 11th class. I have to teach you grammar portion. In the previous class, I tried to make you understand the basic concepts of narration, in which I tried to make you understand change of person or pronoun, change of tense and other parts of speech. And now change of sentences, in which we are going to learn how to change assertive sentences into indirect narration. अर्थात आज हम लोग एसर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें, आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग एसर्टिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। यदि आपको वह नियम याद है तो निश्चित रूप से यह आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। यदि आपको चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच याद नहीं है तो आपको हर जगह इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो एसर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। मैं उस रूल्स को लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए और उसको समझने का प्रयास करिए और नोट भी बना लीजिएगा। सेड, अर्थात यदि सेड आता है तो सेड इनटू सेड, यानी यदि सिर्फ सेड आता है तो हम इसको सिर्फ सेड में ही बदलते हैं। सेड टू इनटू टोल्ड, अर्थात यदि सेड टू आता है तो उसको हम बदलेंगे टोल्ड में। फिर कॉमा तथा इन्वर्टेड कामा, यानी कामा और इन्वर्टेड कामा के बीच में कुछ वाक्य आते हैं तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा के लिए कंजंक्शन लिखा जाता है, उसको हम बदलते हैं दैट में। उसको हम किस में बदलते हैं? दैट में। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप नरेशन सीखना चाहते हैं तो यह हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला जो काम है वह है सेड या सेड टू को बदलना। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं आपको बता रहा था कोई भी, चाहे आप असर्टिव सेंटेंस को बदलें, चाहे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलें, या फिर आप इंपरेटिव को बदलें, ऑप्टेटिव को बदलें, एक्सक्लेमेटरी को बदलें, इन पांचों सेंटेंस का यदि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो उसमें जो पहला काम होगा वह काम होगा सेड या सेड टू को बदलना। दूसरा जो काम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिय विद्यार्थियों, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो काम है वह है कॉमा तथा इन्वर्टेड कामा के लिए सेंटेंस के अनुसार कोई ना कोई कंजंक्शन लिखना। और तीसरा काम जो है वह है, यदि उसमें सब्जेक्ट है तो चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद से चेंज ऑफ वर्ब यानी चेंज ऑफ टेंस। ये आपके मुख्य काम हैं। तो मैंने क्या बताया, यदि सेड आएगा तो सेड को सेड में लिखेंगे, सेड टू आएगा तो उसको हम टोल्ड में बदलेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कामा के लिए दैट लिखेंगे। इसके बाद से जो हमने ऊपर नियम लिखवाया है चेंज ऑफ पर्सन या प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हम फॉलो करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू write some examples on the board and try to make you understand very clearly, and I hope that you will learn very clearly. Examples, I am writing examples. I said to my friend, comma, inverted comma, I do not do it. I do not do it. ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, he said to him, you are my best friend। ये दो एग्जाम्पल है प्रिय विद्यार्थियों। यह आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और यह आपका रिपोर्टेड स्पीच में।
मैंने आपको बताया सबसे पहला काम सेट टू को बदलना, तो सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेट टू को और तमाम चीज़ों में बदलते हैं, लेकिन उसके लिए सेंटेंस जो होना चाहिए वह असर्टिव होना चाहिए। यदि असर्टिव सेंटेंस होगा तो ही हम सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे या सेट को सेट में बदलेंगे, अन्यथा उस सेंटेंस के अनुसार। इंट्रोगेटिव होगा तो सेट या सेट टू को आस्क में बदलेंगे, और यदि इंपरेटिव होगा तो उसके लिए अलग रूल होगा, यदि ऑप्टेटिव होगा तो उसके लिए अलग रूल होगा, यदि एक्सक्लेमेटरी होगा तो उसके लिए अलग रूल होगा। तो उसमें सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना होगा। तो सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि यह असर्टिव सेंटेंस है? तो सेंटेंस में पहचानेंगे सब्जेक्ट है, डू नॉट है, प्लस वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है, हो गया, यह असर्टिव सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे आई टोल्ड माई फ्रेंड, कामा इनवर्ट कामा के लिए दैट मैंने आपको बताया। देखिए पहला काम क्या हुआ, सेट या सेट टू को बदला गया, कामा इनवर्ट कामा के लिए, यानी इसके लिए और इसके लिए लिखा गया दैट। अब क्या, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन या प्रोनाउन। आई क्या है, आई इज फर्स्ट पर्सन, और आप जानते हैं 1 2 3 बटा सन फार्मूले के अनुसार यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कोई प्रोनाउन आता है तो हम उसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज आई, दिस इज आई, दिस इज आई, सो हियर आई विल बी रिटन आई। एंड डू नॉट shows that this sentence is in present indefinite tense and it is in negative sentence, and you know very well that according to the change of tense, when present indefinite tense comes into reported speech, this tense is changed into past indefinite tense. And what is the rule? Subject plus ऐसे do not है वैसे did not हो जाएगा। तो आई डिड नॉट, और डू बदलेगा नहीं, इट, फुल स्टॉप, ये आपका हो गया। फिर ही टोल्ड हिम, कामा एंड कामा के लिए दैट, ये आपका सेकेंड पर्सन है प्रिय विद्यार्थियों। सेकेंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि द सेंटेंस विच हैज कम आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमाज, अर्थात वह सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा के बाहर आया हो, तो ये किसके अनुसार बदला जाएगा? हिम के अनुसार। यानी कि यह यू जो यूज किया गया है विद्यार्थियों, वह यू किसके लिए यूज किया गया है? हिम के लिए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यू यहां सब्जेक्ट के रूप में है और हिम यहां ऑब्जेक्ट के रूप में है। यानी कि यह यू किसके लिए आया है? हिम के लिए आया है। तो हिम का सब्जेक्ट यहां लिखेंगे, क्योंकि यह यू किसके लिए है? हिम के लिए है। तो हम लिखेंगे ही, आर है, प्रेजेंट है, तो यहां यू के लिए आर है, तो ही के लिए पास्ट में क्या होगा? वाच। अब फिर हम माई को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो यह माई किसके लिए आया है? ही के लिए। तो यह ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, यानी कि नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, और यह किस में है? पॉजिटिव केस में है। तो यह माई जब हम इसके अनुसार बदलेंगे तो इसके लिए अपने की अंग्रेजी पॉजिटिव केस हम लिखेंगे। तो ही के लिए पॉजिटिव केस, अपने की अंग्रेजी क्या होती है? हिज। ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप। दीज आर 2 एग्जाम्पल्स। मैं इसके लिए और उदाहरण लिखूंगा। जैसे आप और उदाहरण लिखिए, द बॉय सेड टू हिम, कामा डबल कामा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। The girl said to her, you did not return my book. My father said
to me, you are very careless about your study. These are three examples more. So said to will be changed into told. What will be written? The boy told him, and comma and comma, it will be changed into the conjunction that. That is a kind of conjunction and it connects the sentence. That. This is that, and it is written for commas and inverted comma. Then change of person. Change of person. This is I, and this I is the first person, and we know very well that 1 to 3 upon son, first person is changed according to the subject of reporting speech. This is reporting speech and this is reported speech, and this I will be changed according to the subject of the reported speech, reporting speech. It means to say that this I is for the boy. Means the boy is saying I. The boy is saying I. Means यहां लिखा जाएगा he. अभी भी मुझे लगता है आप लोग क्लियर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लड़के ने कहा कि मैं, यानी मैंने, यानी कि मैंने नहीं, लड़के ने, यानी कि उसने, यानी कि ही और हैव को हम बदलेंगे हैड। अरे हैड आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टेंस, व्हेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कम्स इनटू रिपोर्टेड स्पीच, इट इज चेंज्ड इनटू past perfect tense. And what is the rule of past perfect tense? Subject plus had plus LV3 plus object plus etc. Had is written and then completed. Third form of the verb, completed. And this is first form, sorry. This is first person. This my is for I, and according to he here will be written. मुझे लगता है अभी नहीं समझ रहे होंगे आप लोग। मतलब आई के लिए यदि आपने माई लिखा तो यहां करता आई है तो आपने माई लिखा, लेकिन अब यहां तो ही हो गया करता ना, तो अब इसके लिए अपने अंग्रेजी क्या होगा? पॉजिटिव केस क्या होगा? यानी कि हिज होगा, हिज होम वर्क। देखिए डियर, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। अभी नहीं कि आप वीडियो सामने लगा लिए हैं, देख कहीं और रहे हैं, सामने वीडियो चल रहा है, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड These things. This is very very important. और यदि आप समझ लीजिए ग्रामर के लिए प्रिय विद्यार्थियों, या नरेशन पढ़ने का आपका अंतिम चांस है। 11 क्लास के बाद आपको 12 में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा और आगे तो नहीं है मिलेगा। कोचिंग वोचिंग करो तो शायद कहीं मिल जाए, बाकी स्कूल में आपको स्टडी करने को विद्यार्थियों नहीं मिलेगा, इसलिए ठीक से समझिएगा। अगेन द नेक्स्ट सेंटेंसेज, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड। द गर्ल टोल्ड her, comma and comma, that will be used, and this is second person, and we know that when second person comes into reported speech, it is changed according to the object of the reporting speech. And what is the reporting speech? The sentence which comes out of commas and inverted commas. तो comma and comma का बाहर कौन है? यही ना है, यानी कि this will be changed according to her. कहने का मतलब ये you किसके लिए आया है? हर के लिए आया है, यानी कि हर के अनुसार ये प्रोनाउन चेंज होगा। तो ये हर के जब अनुसार प्रोनाउन चेंज होगा तो ये तो सब्जेक्ट है ना, तो ये हर है या ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा? आप जानते हो क्या होगा? सी होगा। एंड डिड नॉट shows that this sentence is in past indefinite tense, and past indefinite tense is changed into past perfect tense. And what is the rule of past perfect tense? Had plus did will be omitted, had plus LV3, and this is negative, had not returned. My will be changed according to the subject, तो यानी कि हर गर्ल है तो हर बुक। मुझे लगता है कि यहां थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा। मतलब माई या किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये सब्जेक्ट के लिए होगा ना। तो सब्जेक्ट क्या है? गर्ल है। गर्ल क्या है? नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। तो गर्ल नाउन के लिए प्रोनाउन क्या लिखा जाएगा? सी लिखा जाएगा। तो कर्ता की जरूरत होगी तो सी लिखेंगे, अपने के अंग्रेजी की जरूरत होगी तो हर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो भी हर लिखेंगे। तो वही हमने यहां पर लिखा है, हर बुक।
अब आपसे पूछे सिद्ध करो कि ये कैसे सही है, तो सिद्ध कैसे करेंगे? सब्जेक्ट आया है, डिड नॉट आया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में है, यानी कि यहां पर असर्टिव सेंटेंस का रूल अप्लाई किया जाएगा। तो जब असर्टिव सेंटेंस का रूल अप्लाई किया जाएगा तो सेट टू किसमें बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। कमांड का मतलब दैट लिखेंगे, टोल्ड बदला ही गया है, दैट लिखा ही गया है। इसको हमने सेकंड पर्सन कौन सा बदला ही है? सी है। आइए पास्ट इंडिफिनिट में तो परफेक्ट में बदला, सही है, इसका मतलब सही है, सिद्ध हो गया। खाली मैथे में सिद्ध नहीं होता है, इसमें भी सिद्ध होता है। यदि रूल हिसाब से सोचोगे तो इसमें भी सिद्ध हो सकता है। तो माई फादर सेड टू मी, तो टोल्ड मी। दिमाग लगाओगे बच्चों तभी समझ में आएगा। दैट यू इज सेकंड पर्सन। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर जो तो आई के साथ भी इज लगा रहे हैं, यू के साथ भी इज लगा रहे हैं, तो लगता है क्योंकि यहां यू और आई या ही या इज ये क्या है? यह एक शब्द है, यहां पर्सन नहीं है, शब्द है। तो यू सेकंड पर्सन बदला जाएगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए, यह मी है यानी फर्स्ट पर्सन है, यानी यू किसके लिए आया है? फर्स्ट पर्सन के लिए आया है। ये सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का हम यहां सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर भी आप कहते हैं अरे ये कैसे हो जा रहा है? अरे भाई यह यू भले करता है कि मी के लिए यू यूज किया गया है, तो मी का क्या होगा? सब्जेक्ट आई। यू आर वेरी केयरलेस अबाउट योर स्टडी, तो पास्ट में हो जाएगा। तो आई वाज, सॉरी यहां मैंने छोड़ दिया, वेरी होगा। आई वाज वेरी केयरलेस अबाउट। अब ध्यान दीजिए फिर से ही और आ गया। देखिए चेंज आप नाउन ही प्रोनाउन ही आपको कई जगह फंसाएगा। तो यह योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पर हम मान लेंगे। किसका मानेंगे? जो आया है उसका नहीं मानेंगे, जो नहीं आया उसी का मान लेंगे। यानी आया क्या है? सेकंड पर्सन। क्या नहीं आया? फर्स्ट पर्सन नहीं आया, थर्ड पर्सन नहीं आया है। यानी फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा? मी आएगा और अस आएगा, और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? हिम, हर, देम, इट। सेंस के अनुसार मान लेंगे। नहीं आया होगा तो यूर को बदलेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो अरे भाई यू के लिए योर, तो आई के लिए माई। सिंपल सी बात है, माई स्टडी। ऐसे ये रहा आपका 3 और उदाहरण। मैं और भी उदाहरण आपको लिखने जा रहा हूं, 1-2। टाइम तो बहुत लगता है लेकिन क्या करिएगा, बिना टाइम लगे हो ही नहीं पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड इन कमिंग डेज these topics of grammar will be very very important and difficult for your better future. In every competition narration will be asked, active and passive as will be asked. So this is my very strong advice to you that you must understand these topics of grammar very very carefully. अब देखिए, the man said to him, you have cheated me. The students said, comma, we were playing cricket in the field. We were playing cricket in the field. I said to my father, yesterday I saw my friend there. 3 और सेंटेंस तो क्या हो गया? बस सेट टू को बदलेंगे. द मैन टोल्ड,
अब आपसे पूछेगा अरे यहाँ टोल्ड कैसे आ गया, तो कर देंगे, सही बात भी है। कोई आपसे जूनियर लड़का पूछेगा भैया इसमें टोल्ड कैसे आ गया, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें असर्टिव सेंटेंस आया है। और यह रूल है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम जब से टू को चेंज करना होगा तो उसको हम टोल्ड में बदलते हैं। बस यही इसका आंसर, टोल्ड हिम। और फिर कामा एड कामा के लिए दैट यू सेकंड पर्सन है, इसको बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ना है तो क्या हो जाएगा, ही। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हैड चीटेड। अब फिर मी को किस में बदलेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है, ये बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये नाउन है और यह क्या है, प्रोनाउन है। तो इस नाउन के हिसाब से यहां पर प्रोनाउन लिखा जाएगा, क्योंकि मी जो आया है वह मैन के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन है, एक वचन है, पुरुष है। यह भी ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आए मासा लिख दीजिएगा। थर्ड पर्सन एक वचन है, पुरुष है, एक वचन है। अब यही मेन रहता है यम ई एन, तो वहां देम हो जाता, लेकिन यह एक वचन है, पुरुष है, तो क्या होगा, हिम होगा, हिम। ये आपका हो गया। फिर देखते हैं द स्टूडेंट्स सेड। अब टू नहीं है, थोड़ा नहीं बदलेंगे, दैट। अब ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, द स्टूडेंट्स। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है बहुवचन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन बहुवचन के लिए हमेशा सब्जेक्ट के रूप में दे लिखा जाता है। तो जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन बहुवचन के लिए हमेशा दे लिखा जाता है तो उसके लिए अपने के अंग्रेजी क्या होगा, देयर होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। ये समझिएगा बड़े ध्यानपूर्वक, ये समझ लीजिए। नरेशन प्रिय विद्यार्थियों मैथमेटिक्स है, कहीं भी एक स्टेप आप मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक। दैट तो क्या हो जाएगा, यहां पर दे हो जाएगा। और टेंस क्या है, ये टेंस क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट कंटीन्यूअस को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब यहां टेंस, किसी को टेंस का रूल यदि मालूम नहीं होगा तो इसको वह कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, कितना भी नियम याद कर ले। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड बीन लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे यहां पर, दे हैड बीन। और क्रिया का फर्स्ट में आईएनजी जैसे वैसे ही रहेगा, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, और इन द फील्ड, ऐसे। अब आई सेड टू माई फादर स्टरडे। अब ध्यान दीजिए, अब स्टरडे तो पहले ही चला आया है, अब अगर तो स्टरडे बाद में आता, पहले आ सकता है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड माई फादर दैट। अब स्टरडे आप चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टरडे को चेंज करके हम जानते हैं कि स्टरडे को किस में चेंज करते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। उसी तरह से आपका लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में, लास्ट होगा तो प्रीवियस हो जाएगा। तो दैट आप चाहें तो प्रीवियस डे यही लिख दीजिए, दी प्रीवियस नाइट। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बदलेंगे, आई को बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये और ये मैच कर रहा है, यानी कि इसको चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, एंड पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैड एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीन। माई, माई को फिर चेंज करेंगे तो आई के लिए आया है माई, तो ये चेंज हुआ ही नहीं है, तो फिर वही माई हो जाएगा। आई हैड बीन, आई हैड सीन माई फ्रेंड, फ्रेंड देयर, देयर चेंज नहीं होता, हियर को देयर बदलते हैं, ऑलरेडी देयर आया है, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा और कुछ जान लीजिए आप लोग। अब इसके बाद से प्रिय विद्यार्थियों हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर टेंस या मोडाल्स को कैसे बदलें। तो उसको सबसे पहले मैं रूल लिखवा दे रहा हूं, यानी कि यदि मॉडल एक्सिलरी वर्ब आवे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब तो जानते होंगे, एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, अरे एक तो 3 प्रकार के होते हैं एक्सिलरी वर्ब, सॉरी प्राइमरी एक्सिलरी 3 प्रकार के होते हैं। एक बी का रूप होता है, ई जा रहा है, मॉज वेयर आदि आदि, और फिर एक हैज हैव हैड होता है, और फिर एक डू डज डिड होता है।
तो यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आवे जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट आदि, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आवे तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे किताब में भी लिखा हुआ है और बहुत सारे टीचर भी बताते हैं कि शैल को शुड में, विल को वुड में। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, शैल और विल दोनों को हमेशा वुड में बदलते हैं। किससे बदलते हैं? वुड में, WOULD। कैन को कुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, हो गया। अब इसके बाद से यदि वुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, मस्ट आ जाए, आट टू आ जाए, नीड नॉट आ जाए, डेयर नॉट आ जाए, ध्यान दीजिएगा, नीड नॉट, सिर्फ नीड नहीं, नीड नॉट दोनों साथ आवे। नीड एक वर्ब है लेकिन नीड नॉट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसी तरह से डेयर एक वर्ब है लेकिन डेयर नॉट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, हैड बेटर, ये सब यदि आते हैं तो इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। यानी कि शैल और विल दोनों को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, हैड बेटर, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट को हम चेंज नहीं करते। सम एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड। जैसे शी सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो। The teacher said, you can do it yourself. He said, it may rain today. तीन एग्जाम्पल है। तो सी टोल्ड मी दैट, आई को बदलेंगे सी के अनुसार तो क्या हो जाएगा सी, और यहां सेल को हम शुड में विद्यार्थी नहीं बदलते क्योंकि हम जानते हैं कि शुड जो है वो चाहिए का फॉर्म, चाहिए का सेंस देता है। जैसे आपको विद्यालय जाना चाहिए तो यू शुड गो, इसलिए हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्यूचर को, पास्ट में फ्यूचर को इसका सेंस नहीं देता है। सी तो क्या आ जाएगा वुड, सी, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इस बी को यहां लिख देंगे मी। और टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। फिर द टीचर सेड, कमेंट करने को दैट, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान लेंगे, यहां द टीचर है तो मी मान लेते हैं या हिम मान लेते हैं। यदि हिम मानेंगे तो क्या हो जाएगा ही। कैन का कुड डू इट योरसेल्फ को बदलेंगे किसके अनुसार, ही के अनुसार। अरे यू के लिए योरसेल्फ तो ही के लिए हिमसेल्फ। फिर ही सेड दैट, इट बदलेगा नहीं, मे का माइट पास में लिख देंगे, इट माइट रेन दैट डे। आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रूल्स। थैंक यू।